बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं अरवी। अरवी को हम कैसे बनाएंगे, इसकी खारिश को ख़त्म करेंगे जड़ से, और इसका लेस जो है ना वो भी हम ख़त्म करेंगे और बहुत ही मज़ेदार अरवियाँ बनाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो शेयर करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जिन्हें मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से बस अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने अरवियाँ लिया आधा किलो। मेरे पास ये इस तरह की अरवियाँ थी और इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद अब हमने क्या करना है, इनकी खारिश खत्म करनी है। खारिश खत्म करने के लिए सबसे पहले मैंने पानी को बॉयल कर लिया है। पानी बॉयल करने के बाद नमक डाल दिया है, उसके अंदर अब अरवियाँ डाल देंगे। जैसे ही बॉयल आ गया ना तो अरवियाँ डाल के 3 मिनट आपने बॉयल आने के बाद आपने अरवियों को डाल के 3 मिनट पकाना है। सिर्फ 3 मिनट पकाएंगे ना तो ऊपर से छिलका रिमूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको मैंने छान लिया। छानने के बाद मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। बाकी मैं चीज़ें तैयार करके रख लूँगी। इससे ये होगा कि मेरी अरवियाँ जो है ना वो ठंडी हो जाएंगी, वो बाद में मैं इस तरह मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और मैं बाद में उसको छील लूँगी और कटिंग कर लूँगी। टमाटरों को मैंने तकरीबन 3 टमाटर लिए, मैंने इनको काट लिया है बारीक, और सब्ज़ मिर्चें भी साथ काट लेंगे। बस ये सारी चीज़ें तैयार करके रखेंगे। इसके बाद फिर हम अरवियों की तरफ आएंगे। तो आज की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी, अरवियों का सालन इतना मज़ेदार बनेगा ना, आपके घर वाले अब बार बार फरमाइश करेंगे और इतनी मज़े की बनेगी। अरवियों को खाने के साथ साथ क्या प्लेटें भी सारी चाट जाएंगे। जो भी खाएगा ना साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएगा। इतनी मज़े की बनेगी, आपको क्या बताऊँ। अगर आपने मेरे तरीके से एक दफ़ा ट्राई कर ली तो बहुत ही मज़े की बनेगी। अच्छा, सब्जियां वैसे खानी चाहिए, अच्छी होती हैं सेहत के लिए। और चलें, मैंने दूसरी चीज़ें सारी कटिंग करके रख ली हैं। मैंने प्याज पानी में डाले थे इसलिए कि ना इसे कुछ छिलका नहीं उड़ता। दूसरा ये जो होता है ना, हम किसी पौधे को पानी डाल देते हैं ना तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, फूल ज़्यादा लगते हैं। तो बस आते हैं अपनी अरवियों की तरफ। ये देखें, मैं इनको छील लूँगी। इस तरह आराम से ईजिली छीली जा रही हैं और कोई खारिश नहीं हो रही, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं अरवियों को बनाने के लिए, मुश्किल होती है, इनको छीलना मुश्किल होता है, हाथों में खारिश हो जाती है, वो छोड़ देते हैं, बनाते ही नहीं। क्योंकि अल्लाह पाक ने हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई हिकमत ज़रूर रखी है। इसके अंदर भी, अरवियों के अंदर भी कोई ना कोई इफादियत ज़रूर है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो सारी सब्जियों को खाना चाहिए, जो भी सब्जियां अच्छी हैं सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो कुछ लोग चिकन गोश्त खाना पसंद नहीं करते। अगर आपने अरवियों को इस तरीके से बना के खा लिया ना एक दफ़ा, तो आप चिकन गोश्त खाना भूल जाएंगे। तो बस आपने इस तरह करनी है। मैंने अरवियों को छील लिया। छीलने के बाद फिर मैंने अच्छी तरह धो लिया, क्योंकि इसके ऊपर ना छिलके लगे होते हैं। धोने के बाद फिर मैंने इसकी कटिंग करनी है। तो अब इसको काट लेंगे गोल पीसेस में। गोल गोल इसके पीस बनाएंगे। तो ये दरमियाने साइज के बनाएंगे, ना मोटे हैं ना ज़्यादा बारीक हैं। तो ऑयल मैंने ले लिया है, दूसरी तरफ ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर। 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल डालते वक्त आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ऑयल ज़्यादा होगा ना अरवियों को इसके अंदर हमने इसकी लेस को ख़त्म करना है, इसको अच्छे से बुनाई करनी है। इस स्टेज पर अरवियों की बुनाई करेंगे तो ये ना तकरीबन 90% तक कुक हो जाएंगी अच्छी तरह। बाद में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी अरवियों को पकाने की, क्योंकि इसी स्टेज पर ऑयल के अंदर ये अच्छी तरह फ्राई होंगी ना। तकरीबन 5, 7, 8 मिनट लगेंगे तो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी। वैसे अरवियाँ बनाते हैं ना तो ये लेस छोड़ जाती हैं, वाइट वाइट सा ऊपर आता है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती, और फिर खाने को तो दिल ही नहीं करता देख के। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मेरी अरवियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनती हैं और बहुत जायकेदार बनती हैं। तो आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये देखिए फ्राई करके मैंने रख ली हैं। इसको एक साइड पे कर देते हैं और मैंने उसी ऑयल के अंदर प्याज डाल दिए। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। अच्छा, वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा। आप लाइक नहीं करते तो इसकी क्या वजह है, आप मुझे बताएं ना। आप ये चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, तो फिर मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँ। तो आप ना तो आप देखते हैं इतनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, तो आप लाइक भी कर दिया करें और मुझे बता भी दिया करें कि यहाँ से आपने इस गलती को दुरुस्त करना है। तो मैं इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। चलें, ये प्याज फ्राई हो गए और उसके बाद फिर मैंने सूरख मिर्चें डाल दी, उसके अंदर हल्दी डाल दी, भून लिया इसको अच्छे तरीके से। और भूनने के बाद फिर मैंने ना इसके अंदर टमाटर डालने हैं, सब्ज़ मिर्चें डाल दी और नमक डाल दिया 1 टीस्पून इसके अंदर भर के। और इसको डाल के अच्छी तरह इसको ना
फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर ये पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा, अच्छी तरह ये गल जाएंगी, टेंडर हो जाएंगी। फिर हमने ना इसको अरवियाँ डालनी है। अच्छा, मैं ना इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने पाउडर डाल दिया है, लहसुन का पाउडर डाल दिया है, मिक्स कर लिया है इसको। 1 टीस्पून 1/4 टीस्पून थोड़ा सा डालेंगे, अदरक का पाउडर भी डाल दिया, ये भी 1/4 टीस्पून डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन और अदरक है तो आपने वो पेस्ट बना के डालना है, वो मज़े का बनता है। मेरे पास वो नहीं था, मैंने सोचा चले इसके साथ काम चलाते हैं, चलें ये भी गुजारा हो जाएगा, चल जाएगा। और साथ अजवाइन लाजमी आपने डालनी है, क्योंकि बारिशों का मौसम है। इस मौसम में ना ये जो भी सब्जियां आप खाते हैं, जो भी सालन वगैरह होता है ना, तो उसके अंदर आपको पेट में आपका दर्द हो जाता है या कोई गैस हो जाती है, तो ये इंशाल्लाह कभी नहीं होगी। ये अजवाइन आपने लाजमी डालनी है इस मौसम में। और हो सके तो आपने इसके अंदर लेमन भी डाल देना है। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है और मैंने 1 कटोरी भर के इसके अंदर दही के डाल दिए। माशाल्लाह देखने में कितना अच्छा लग रहा है दही के साथ, और माशाल्लाह टेस्टी इतनी बनेगी ना, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही मज़े की। और अब ये दही मेरे पास ज़्यादा खट्टी नहीं है, आपने ज़्यादा खट्टे वाली नहीं लेनी है। तो मेरे पास ताज़ा बनी दही थी ना, इतनी खट्टी नहीं थी, तो मैंने ये डाल दी। अच्छा, इसको पकाएंगे, 5 मिनट मैंने पका लिया तेज़ आंच पे, अच्छी तरह पके और इसका पानी खुश्क हो गया है। बस इस स्टेज पर हमने डाल देनी है अरवियाँ। अरवियाँ भी इसके अंदर पक जाएंगी कुछ देर, तो 10 से 15 मिनट हमने और पकाना है। और पकाने के बाद फिर ना हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, ये ना 10 मिनट पकेंगी लो फ्लेम पे, 10 मिनट से 15 मिनट पक जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे पकेंगी ना, तो अंदर तक ये जो रह गई है थोड़ा सा कसर, वो भी पूरी हो जाएगी, अच्छी तरह गल जाएंगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा, ग्रेवी हमारी अच्छी से बन जाएगी। तो यहाँ मैंने मिर्चें डाल दी हैं जो मैंने काट के रखी थी। चलें, ये डाल के बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आपको याद करवाते जाओ, लाइक कर देना, इससे कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं आते। ये देखें माशाल्लाह एंड पे आके मैंने डाल दिया धनिया, खुशबूदार, इससे बहुत ही मज़े के बनेगा। मसाले मैंने बहुत ही कम डाले हैं, कोई ज़्यादा मसाला नहीं डाला। चलें, इसको मिक्स करेंगे। अगर आप शोरबा रखना चाहते हैं तो इस स्टेज पर पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपने वैसे इस तरह ग्रेवी वाली खानी है तो ये भी मज़े की बनेगी, नान के साथ, रोटी के साथ। गर्मी का मौसम है, तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो चलें डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाती हूँ हमारी अरवियों का सालन कैसा बना है, मज़ेदार बना है। देख के मुँह में पानी आ रहा है ना। जो गोश्त और चिकन नहीं खाएंगे ना, वो इसको लाजमी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेंगे। और जो सब्ज़ियाँ खाने के शौकीन है ना, उनको तो बहुत ही अच्छी लगेंगी, क्योंकि सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं, ज़रूर खानी चाहिए। और बच्चों को भी इसका आदी बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, ये लेस छोड़ती हैं और इस तरह की कोई होती है। तो फिर अगर आपने मेरे तरीके से बनाई ना, तो आपके बच्चे और आपके घर वाले सारे प्लेटें चाट जाएंगे। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बड़ा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।